वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में। ठीक है, तो व्हाट इज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट? Those devices which can measure physical quantities is called measuring instrument. वो डिवाइसेस, वो इंस्ट्रूमेंट्स, वो तमाम इंस्ट्रूमेंट्स जो फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर कर सकते हैं, तो उस डिवाइसेस को हम कहते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब मुख्तलिफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की हमारे पास जो लिमिटेशन है, जो आखिरी हद है, वो मुख्तलिफ है। मतलब बाज़ जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो 1 मिलीमीटर तक मेजरमेंट कर सकते हैं, बाज़ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट 0.1 मिलीमीटर तक मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मुख्तलिफ हद तक मेजरमेंट कर सकते हैं और उस हद को हम कहते हैं लीस्ट काउंट। ठीक है, तो व्हाट इज लीस्ट काउंट? तो ये मैं समझा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर देखो, द मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड ऑन द स्केल ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। मतलब किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में जो उसका स्केल होगा, हर एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का अपना एक स्केल होगा, तो किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के का जो स्केल है उसमें सबसे मिनिमम वैल्यू को हम क्या कहते हैं? लीस्ट काउंट कहते हैं। ठीक है, तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में जो पहला हमारे पास है वो है मीट रूल। इस तरह से तो हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन हम यहाँ पर कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, 2 4 5 है वो हम पढ़ेंगे यहाँ पर। और इसमें जो पहला है हमारे पास वो है मीटर रूल। मीटर रूल क्या है? तो इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, लेंथ एंड डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट आप लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो डिवाइस या वो इंस्ट्रूमेंट जिसकी मदद से हम सिर्फ लेंथ मेजर कर सकते हैं और दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को मेजर कर सकते हैं, इसके अलावा इस पर हम कुछ भी मेजर नहीं कर सकते। तो ऐसे डिवाइस या ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं मीटर रूल। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने डायग्राम बना दिया है। अब देखो, ये मेरे पास एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, मीटर रूल है। ठीक है, तो अब इस पर ये 0 है, ये 1 है, मतलब ये इंचेस में ऊपर गिवन है, नीचे हमारे पास सेंटीमीटर में गिवन है। ये 1 इंच है, ये 2 इंच है। ठीक है, अगर मैं इस तरह करूँ कि इस 1 इंच को थोड़ा सा जूम कर दूँ, इसको अलहदा बनाऊँ, तो मैंने यहाँ पर इसको जूम कर दिया है। ये देखो, ये 0 और ये 1। और इस 1 इंच को अगर मैं थोड़ा सा जूम कर दूं, तो आप देखो कि इस 1 इंच में हमारे पास 2.54 सेंटीमीटर है। ऊपर इंचेस है, नीचे सेंटीमीटर है। ये देखो, 0 सेंटीमीटर, 0.5, 1 सेंटीमीटर, 1.52 और 2.54। इसका मतलब ये है कि हमारे पास 1 इंच में कितने सेंटीमीटर है? मैं यहाँ पर लिखता हूँ, 1 इंच में हमारे पास 2.54 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं इस तरह कर दूं कि इस 1 सेंटीमीटर को, अब मैंने इंच को पहले जूम किया है, अब मैं क्या करता हूं कि इस 0 से लेकर 1 तक ये सेंटीमीटर है, ऊपर इंचेस है, नीचे सेंटीमीटर है। तो अगर मैं इस 1 सेंटीमीटर को थोड़ा सा जूम कर दूं और इसमें देखूं कि इसमें कितने मिलीमीटर्स है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये 0, ये 0.5, ये 1। ये मैंने थोड़ा सा जूम कर दिया। ये लाइन देख रहे हो आप, ये मैंने थोड़ा सा जूम कर दिया इसको। तो आप देखो कि हमारे पास जो 1 सेंटीमीटर है, इसमें हमारे पास 10 मिलीमीटर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब ये मैंने क्यों लिख दिया है? ये मैंने इसलिए लिख दिया है कि हमारे पास जो मीटर रूल है उस पर सबसे कम जो वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है, वो है 1 मिलीमीटर। मतलब मीटर रूल पर हम 1 मिलीमीटर तक डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, इससे कम हम फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, या 1 मिलीमीटर तक लेंथ हम फाइंड कर सकते हैं।
1 मिलीमीटर से कम लेंथ हम मीटर रूल पर फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, अब इनसे हमें ये कुछ बातें पता चली है। ठीक है, और वो क्या है, वो ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि 1 मीटर में हमारे पास कितने सेंटीमीटर होंगे। ठीक है, तो अब जाहिर बात है 1 मीटर में हमारे पास होंगे 100 सेंटीमीटर्स। ठीक है, और अगर मैं कहूँ कि 1 मीटर में अब मिलीमीटर्स कितने होंगे, तो 1 मीटर में हमारे पास 1000 मिलीमीटर होंगे। ठीक है, और ये सब बातें हमें यहाँ से पता चली है। ठीक है, मैं इसको एक टेबल में बंद करता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले। अब हम इसके बाद लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रूल पढ़ेंगे कि अब ये भी एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, इसका भी अपना एक लीस्ट काउंट होगा। ठीक है, हमने जर्नल तो पढ़ लिया कि लीस्ट काउंट है वो क्या है। ठीक है, लेकिन अब हम अलहदा अलहदा हर एक इंस्ट्रूमेंट के लिए अपना अपना लीस्ट काउंट पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा है लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रूल, the minimum length that can be measured on the scale of meter rule. Scale of meter rule. ठीक है, इसका लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रूल, मतलब मीटर रूल के स्केल पर जो मिनिमम लेंथ है उसको हम कहते हैं लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रूल। अब लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रूल क्या है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि एल सी का क्या मतलब है, लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रूल हमारे पास क्या है, 1 मिलीमीटर। मतलब हम जो मीटर रूल है इस पर हम 1 मिलीमीटर तक मेजरमेंट्स कर सकते हैं, 1 मिलीमीटर से ज़्यादा मेजरमेंट नहीं कर सकते। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर कोई चीज़ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके, अल्लाह हाफिज़।